श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई 10 प्रमुख घटनाएं। पर हमारे लिए वो घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, उस घटनाओं में हमारे लिए एक अमूल्य सबक है, हमारे आज के जीवन की लाइफ मैनेजमेंट के एक सूत्र है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। जो 10 प्रमुख घटनाएं हैं उसमें से जो 5 प्रमुख घटनाएं हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, 5 जो दूसरे मुख्य घटनाएं हैं वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको एक साथ देखने का कष्ट नहीं उठाना पड़े। तो देखिए, हम पहले बताते हैं और शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मनुष्य जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ऐसी अनेक लीलाएं की हैं जिसमें लाइफ मैनेजमेंट के बहुत सारे गहरे सूत्र छिपे हुए हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक किस्से सुनाएंगे और उसमें छिपे हुए हमारे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र भी साथ में बताएंगे। पहला, जब द्रौपदी की साड़ी लंबी हो गई थी और दुशासन खींच नहीं पाया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। द्रौपदी का चीरहरण होते समय भगवान ने उनकी सहायता की थी और उसकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन उतार नहीं सका। इसके पीछे क्या कारण है कि कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता की? महाभारत में इस बात का जवाब है। बात उस समय की है जब पांडवों ने हस्तिनापुर से अलग होकर अपने लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। भगवान के मार्गदर्शन में ही सारा निर्माण हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर का राजतिलक करके राजस्वी यज्ञ किया गया। इसमें दुनिया भर के राजाओं ने भाग लिया। यज्ञ में अगर पूजा की बात आई तो पंडितों ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे पहले किसकी पूजा करेंगे। भीष्म के कहने पर भगवान कृष्ण का नाम अगर पूजा के लिए तय हुआ। लगभग सभी राजा इसके लिए तैयार थे, लेकिन कृष्ण की बुआ का बेटा शिशुपाल इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि राजाओं की सभा में ग्वाले की अगर पूजा करना सभी राजाओं के अपमान करने जैसा है। उसने श्री कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दिया। शिशुपाल के जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इसकी मौत कृष्ण के हाथों होगी, लेकिन कृष्ण ने अपनी बुआ को यह भरोसा दिलाया था कि वे 100 बार शिशुपाल का अपमान बर्दाश्त करेंगे। यह उन्हें प्रॉमिस कर दिया था। इसके बाद ही उसका वध करेंगे। सभा में शिशुपाल ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और अनेकों बार कृष्ण का अपमान किया। 100 बार पूरा होते ही कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। चक्र के प्रयोग से उनकी उंगली कट गई और उसमें से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस समय कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि इस कपड़े के एक एक धागे का कर्ज वे समय आने पर चुकाएंगे, और यह ऋण उन्होंने चीरहरण के समय चुकता किया। अभी लाइफ मैनेजमेंट और हमारे और आपके लिए क्या संदेश है? अच्छा काम भविष्य के फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, जो समय आने पर आपको पूरे ब्याज सहित वापस मिलता है। दूसरा जो घटना है वह है जब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। महाभारत काल में वर्षा ऋतु के बाद गांव में देवराज इंद्र का आभार प्रकट करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। कृष्ण जो है वो मेघों के देवता थे और उन्हीं के आदेश से मेघ यानी बादल धरती पर पानी बरसाते थे। हमेशा मेघ पानी बरसाते रहे, जिससे गांव और शहरों में अकाल जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए यज्ञ के जरिए इंद्र को प्रसन्न किया जाता था। ब्रज मंडल में भी उस दिन ऐसे यज्ञ का आयोजन था। लोगों का मेला लगा देख, यज्ञ की तैयारियों को देख कृष्ण ने पिता नंद से पूछा कि क्या हो रहा है। नंद ने उन्हें यज्ञ के बारे में बताया। कृष्ण ने कहा कि इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ क्यों? पानी बरसाना तो मेघों का कर्तव्य है और उन्हें आदेश देना इंद्र का कर्तव्य है। ऐसे में उनको प्रसन्न करने का सवाल ही कैसे उठता है? ये तो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए रिश्वत देने जैसी बात है। ब्रजवासियों ने कृष्ण को समझाया कि अगर यज्ञ नहीं हुआ तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, इससे पूरे ब्रजमंडल पर संकट आ सकता है। कृष्ण ने कहा कि अगर पूजा और यज्ञ करना ही है तो गोवर्धन पर्वत का किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी प्रतिफल की आशा में हमारे पशुओं का भरण पोषण करता है, हमें औषधियां देता है। बहुत बहस के बाद ब्रजवासी कृष्ण की बात से सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी।
इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रजमंडल पर भयंकर बरसात शुरू कर दी। ब्रजवासी डर गए, नदियां तालाब सभी उफन गए, बाढ़ आ गई, ब्रज डूबने लगा और लोगों के प्राण संकट में आ गए। सभी ने कृष्ण से कहा कि देखो, तुम्हारे कहने पर इंद्र को नाराज किया तो उसने कैसा प्रलय मचा दिया। अभी गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा क्या? कृष्ण ने कहा, यही गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने अपने दाहिनी हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और सारा गांव उसके नीचे आ गया। वे बारिश की बौछारों से बच गए। भगवान ने ग्वालों से कहा कि सभी मेरी तरह गोवर्धन को उठाने में सहायता करो, अपनी अपनी लाठियों का सहारा दो। ग्वालों ने अपनी लाठियां गोवर्धन से टिका दी। इंद्र को हार माननी पड़ी। उनका अहंकार नष्ट हो गया, वे कृष्ण की शरण में आ गए। भगवान ने उसे समझाया कि अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे बिना किसी लालच के पूरा करना चाहिए। अभी हमारे लिए क्या इसमें सीखने वाली बात है? सबसे बड़ी बात जरा सोचिए आप कि श्री कृष्ण ने हमें क्या सिखाया, उसमें हमारे लाइफ मैनेजमेंट के क्या सूत्र हैं। श्री कृष्ण ने सीधे सीधे रूप में लाइफ मैनेजमेंट के 3 सूत्र दिए हमें। पहला ये कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में दोनों पक्षों का हाथ होता है। एक जो कर्तव्यों को पालन के लिए अनुचित लाभ की मांग करता है, दूसरा वो पक्ष जो ऐसी मांगों पर बिना विचार और विरोध के लिए लाभ पहुंचाने का काम करता है। इंद्र मेघों का राजा है, लेकिन पानी बरसाना उनका कर्तव्य है। इसके लिए उनकी पूजा की जाए या उसके लिए यज्ञ किए जाएं आवश्यक नहीं है। अनुचित मांगों पर विरोध जरूरी है। जो लोग किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को उसके कर्तव्य की पूर्ति के लिए रिश्वत देते हैं तो वे भी भ्रष्टाचार फैलाने के दोषी हैं। लाइफ मैनेजमेंट का जो दूसरा सूत्र है, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान। पहाड़, नदी, वन, पेड़ पौधे सब हमारे रक्षक हैं, मित्र हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए कई कष्ट झेलते हैं, लेकिन हमेशा हमारी सहायता करते हैं। उनके सम्मान से ही प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। लाइफ मैनेजमेंट का तीसरा सूत्र, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो ग्वालों से भी कहा कि तुम अपनी लाठियों का सहारा दो, जबकि सारा भार खुद कृष्ण ने उठा रखा था। भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने प्रयास खुद करने होंगे। सिर्फ मेरे भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, कर्म तो तुम्हें ही करने होंगे। अगर पूरी तरह से भगवान के भरोसे बैठ जाएंगे तो आत्मविश्वास खो जाएगा, फिर हर मुसीबत में भगवान को याद करोगे। फिर कृष्ण ने द्वारका को राजधानी के लिए क्यों चुना? इसके पीछे भी लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र हैं। मथुरा में कंस वध के बाद भगवान कृष्ण को वसुदेव और देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी भेजा। आज वो वर्तमान में उज्जैन है। अवंतिका नगरी में गुरु सांदीपनी के पास भेजा। बड़े भाई बलराम के साथ श्री कृष्ण पढ़ने के लिए आ गए। यहीं पर सुदामा से उनकी मित्रता हुई। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि सांदीपनी ने कृष्ण से कहा कि तुमसे क्या मांगूं? संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुमसे मांगी जाए और तुम दे ना सको। कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं लाकर दूंगा, तभी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। गुरु सांदीपनी ने कहा कि शंकासुर नाम का एक दैत्य उनके पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे लौटा लाओ। कृष्ण ने गुरु पुत्र को लौटा लाने का वचन दिया और बलराम के साथ उसे खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते सागर किनारे तक आ गए। यह प्रवास क्षेत्र था जहां चंद्रमा की प्रभा यानी चमक समान होती थी। समुद्र से पूछने पर उसने भगवान को बताया कि पंचस जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। हो सकता है उसी ने आपके गुरु पुत्र को खाया हो। भगवान ने समुद्र में जाकर शंकासुर को मारकर उसके पेट में अपने गुरु पुत्र को खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। तब श्री कृष्ण यमलोक गए। श्री कृष्ण ने यमराज से अपने गुरु पुत्र को वापस ले लिया और गुरु सांदीपनी को उनका पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा पूरी की। भगवान कृष्ण ने तभी प्रभास क्षेत्र को पहचान लिया था। यहां बाद में उन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने प्रभास क्षेत्र की विशेषता देखी। उन्होंने तभी विचार कर लिया था कि समुद्र के बीच में बसाया गया नगर सुरक्षित हो सकता है। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। उसके बाद
काल यवन के साथ मिलकर फिर हमला बोला। तब कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में द्वारका निर्माण करने निर्णय लिया ताकि मथुरावासी आराम से वहां पर रह सके, कोई भी राक्षस या राजा उन पर आक्रमण न कर सके। अभी लाइफ मैनेजमेंट का जो सूत्र है वो ये बताता है कि कई बार वर्तमान में भी भविष्य की समस्याओं का हल छुपा होता है, बस जरूरत होती है सही नजरिए और दूरदृष्टि की। फिर खेल खेल में एक बार यमुना को प्रदूषण मुक्त किया था श्री कृष्ण ने। आज की डेट में वो सबसे ज्यादा जरूरी है वो लाइफ मैनेजमेंट की, उन्होंने क्या सीख दी थी। एक बार श्री कृष्ण मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। भगवान ने जोर से गेंद फेंकी और वो यमुना में जा गिरी। भारी होने से वो सीधे यमुना के तल पर चली गई। मित्रों ने कृष्ण को कोसना शुरू कर दिया, कहने लगे तुमने गेंद जो है यमुना में फेंका है, अब तुम ही बाहर लेकर आओ। अब समस्या ये थी कि उस समय यमुना में कालिया नाग रहता था। 5 फन वाला नाग बहुत ही खतरनाक और विषधर था। उसके विष से यमुना काली हो रही थी और उसी के जहर के कारण गोकुल के पशु यमुना का पानी पीकर मर रहे थे। कालिया नाग गरुड़ के डर से यमुना में छिपा हुआ था। अभी उस वक्त कान्हा बहुत छोटे थे, लेकिन मित्रों के जोर के कारण उन्होंने तय किया कि गेंद वो ही बाहर निकालेंगे और उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी। सीधे तल में पहुंच गए। वहां कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ रह रहा था। कान्हा ने उसे यमुना छोड़कर सागर में जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और अपने विष से उन पर प्रहार करने लगा। कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गई तो मित्रों को चिंता होने लगी। उन्हें गलती का एहसास हुआ और वे रोने चिल्लाने लगे। कुछ दौड़कर नंद, यशोदा और अन्य गोकुलवासियों को बुला लाए। यमुना के किनारे सभी चिल्लाने लगे। यशोदा सहित सभी औरतें रोने लगी। इधर कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध जारी था। भगवान ने उसके फन पर चढ़कर उसका सारा विष निकाल दिया। विषहीन होने और थक जाने पर कालिया ने भगवान से हार मानकर उनसे माफी मांग ली। श्री कृष्ण ने उसे पत्नियों सहित सागर में जाने का आदेश दिया। खुद कालिया नाग भगवान को अपने फन पर सवार करके यमुना के तल से ऊपर लेकर आया। गोकुल वासियों को शांति मिली। कालिया नाग चला गया। यमुना को उसके विष से मुक्ति मिल गई। अब हमें क्या सीख मिलता है लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से? वास्तव में कालिया नाग प्रदूषण का प्रतीक है। हमारे देश की अधिकतर नदियां अभी भी प्रदूषण के जहर से आहत है। भगवान कृष्ण कथा के जरिए संदेश दे रहे हैं कि नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो इसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ेगा। जैसे गोकुल वासियों ने विष के डर के कारण कालिया नाग को यमुना से भगाने का प्रयास नहीं किया तो उनके ही पशु उसके विष से मारे जा रहे थे। अभी हम आगे चलते हैं, 5वीं कहानी पे आते हैं और 5वां लाइफ मैनेजमेंट सूत्र मैं आपको बताऊंगा। युद्ध की तैयारी अगर सीखनी हो तो कृष्ण से सीखिए। महाभारत युद्ध में भीष्म के तीरों की सैया पर सो जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोण को हराना मुश्किल होता जा रहा था और वो पांडवों की सेना को लगातार खत्म कर रहे थे। ऐसे में सभी पांडव भाई कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि गुरु द्रोण को कैसे रोका जाए। तब कृष्ण ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अवंतिका नगरी के राजपुत्रों विंद और अनुविंद की सेना में अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उसे खोजकर मारा जाए और गुरु द्रोण तक संदेश पहुंचाया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र भी नाम था जो उन्हें बहुत प्रिय था। भीम ने उसे हाथी को खोदकर मार डाला और गुरु द्रोण के सामने चिल्लाने लगा कि उन्होंने अश्वत्थामा हाथी को मार दिया। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हां, अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी है नर ये पता नहीं। इस पर गुरु द्रोण ने अपनी शक्ति से आंखें बंद करके पता लगाने की कोशिश की कि अश्वत्थामा मारा गया है नहीं, और फिर द्रोण का वध किया गया। धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। अभी लाइफ मैनेजमेंट में सीखने वाली बात क्या है? लाइफ मैनेजमेंट ये बताता है किसी भी युद्ध में जहां योद्धाओं के नाम याद रखना मुश्किल होता है, श्री कृष्ण ने एक हाथी तक का नाम याद रखा। इसी तरह इस प्रतियोगी दुनिया में किसी भी तरह की जानकारी का होना
बहुत जरूरी है, लेकिन उस जानकारी का सही उपयोग ही आपको सफल बना सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।